मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा, दैट इज अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो लेट अस स्टडी अबाउट अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। Aldehyde ketones and carboxylic acid. All these are carbonyl compounds. Aldehyde ketones and carboxylic acid. These are carbonyl compounds. Means they are having C double bond O group. ठीक है, इन तीनों में भी क्या कॉमन है? C double bond O group होता है। कार्बोनिल ग्रुप, it is known as what? कार्बोनिल ग्रुप. This is known as कार्बोनिल, N by L. कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनाइल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। C double bond O group है, ठीक है। इसलिए ये एक ही टॉपिक में इंक्लूड किया गया है, बट आपके न्यू बुक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एक साथ मर्ज है। बट हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। तो हम लोग पहले पार्ट में पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन और इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड सेपरेट पढ़ेंगे। सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया कि दिस अल्डिहाइड ग्रुप्स, अल्डिहाइड कीटोन्स एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर हैविंग व्हाट? C double bond ग्रुप इन देम। कार्बोनिल ग्रुप होता है, these that's why they are known as what? Carbonyl compound. But out of these three topics, aldehyde ketone and carboxylic acid, today we are studying about what? Only aldehyde ketone and aldehydes and ketone, but not carboxylic acid. Carboxylic acid हम लोग बाद में सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, पहले जो प्रिपरेशन या आपने जो पहला फर्स्ट इसमें जो रहेगा या कुछ फर्स्ट पार्ट में, दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। सो पहले पार्ट में हम लोग ज़्यादातर मतलब इसका पूरा राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन हम लोग पूरा प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, अल्डिहाइड इंक्लूडिंग एरोमेटिक्स भी पढ़ेंगे। और ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक अलग से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग मान लो बुक रेफर भी करते हो तो आप कार्बोक्सिलिक वाला जितना टॉपिक स्टार्टिंग में आ रहा होगा उसको आप लोग वहाँ छोड़ दोगे फॉर अ टाइमिंग, और फिर हम लोग जैसे कार्बोक्सिलिक पे आते हैं तो आप लोग बाद में मिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। सो हम लोग पढ़ेंगे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ओनली, बट नॉट कार्बोक्सिलिक, ठीक है। सो व्हाट आर अल्डिहाइड्स एंड व्हाट आर कीटोन्स? हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर अल्डिहाइड्स एंड व्हाट आर कीटोन्स। सो अल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अभी तक मैंने बोला था कि आप लोगों को क्या जरूरी है, क्या एसेंशियल कंडीशन होती है, जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने लिखना होता है, ठीक है। अगेन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन दीज टू आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स, ये होते हैं हमारे फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। अल्डिहाइड में होता है CHO ग्रुप और कीटोन में होता है कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड ग्रुप, बट नो H विल बी देयर, उसमें H नहीं होता है, ठीक है। बट हम लोगों ने क्या लिखना है, मेन लाइन जो आप लोगों को लिखनी होती है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन्स होते हैं फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। आपने काफ़ी सारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिख दी, बट ये वर्ड, ये सेंटेंस नहीं लिखा तो आप लोगों को डेफिनेशन पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जिस वे से चेक होता है या जहाँ पर वेटेज होता है उसी वे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सो अल्कोहल्स आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल मीन्स ये हो जाएगा अल्डिहाइड्स। सो अल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। We have seen this reaction with primary alcohol. Primary alcohol और ऑक्सीडेशन होने के बाद always gives what? aldehyde. उसका फर्दर ऑक्सीडेशन यदि करते हो तो दैट विल गिव कार्बोक्सिलिक कंडीशन होता है, ठीक है। बट हियर क्या करना है, हम लोगों को अल्डिहाइड लेवल तक ही रोकना है। दैट्स व्हाई हमारा डेफिनेशन आएगा कि फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज नथिंग बट व्हाट? अल्डिहाइड्स। सो व्हाट आर अल्डिहाइड? इट इज फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। देखिए काफी टाइम पे रिपीट कर रही हूँ, अल्डिहाइड में आपको लिखना है, जनरल फॉर्मूला अपना मतलब मीनिंगफुल नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, बट आप लोगों का वेटेज इस सेंटेंस पर है कि फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल मींस व्हाट? अल्डिहाइड। और कीटोन्स क्या होते हैं? कीटोन्स होते हैं फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ, कंप्लीट न्यू वर्ड डेफिनेशन अल्डिहाइड का भी, एंड कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट ऑक्सीडेशन, ये भी पहला ही प्रोडक्ट रहेगा, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? सेकेंडरी अल्कोहल, ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट रहेगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल always gives ketone which on further oxidation gives what? acid, but as such acid which is having one carbon atom less as compared to that of starting, वो हम लोगों ने अल्कोहल की रिएक्शन में देखा था। हम लोगों की पहली स्टेप वाली रिएक्शन में ये कीटोन्स आ चुका है, आई थिंक 2015 में आ चुका है। व्हाट आर कीटोन्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड फॉर 2 मार्क्स, हाँ। सो कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी, यहाँ आपने याद रखना है सेकेंडरी, और यहाँ याद रखोगे प्राइमरी अल्कोहल्स।
सो देखिए प्राइमरी एल्कोहल्स क्या देते हैं ऑन ऑक्सीडेशन दिस व्हाट aldehydes and these aldehydes are represented as they are having function groups CHO in general. यदि aliphatic होता है तो RC double bond OH CHO group always present in terminal end और यदि aromatic होता है तो हो जाएगा ARCHO. ठीक है, दिस इज aromatic aldehyde और ये होगा हमारा aliphatic aldehyde CHO. So in general they are having functional group CHO, C double bond OH. So what are aldehydes? Aldehydes are the first oxidation product of primary alcohol. They are represented as CHO functional group. Their functional group is CHO, and aliphatic aldehydes are represented by RCHO, while aromatic represented by ARCHO, मतलब ARC double bond OH. एक आध एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख देना है. फॉर एग्जाम्पल ये R में भी सब्स्टिट्यूट एज H से भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है. सो ये बन जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है ना. इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपके नेम गिवन है कि ये कहाँ से डेराइव किया है. इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड फॉर्मिका. ठीक है, दिस सिक्रेशन ऑफ एंड फॉर्मिक एसिड. फॉर एसिड वाले लेक्चर में आई थिंक ज़्यादातर दिया है, बट इसमें भी आ सकते हैं. एसिड आल्डिहाइड नेक्स्ट यदि CH3 पुट करते हो तो CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 नॉट ये कीटोन हो जाएगा. आल्डिहाइड हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो H कंपल्सरी होना चाहिए. हाँ, वन मोर थिंग हियर इन केस ऑफ we have seen that कि aldehyde और ketone हम लोग बोलते हैं कि both are carbonic compound. So what is common in them? C double bond O group. But aldehyde में always one H is present. एक H कंपल्सरी रहेगा. एक H on this side या this side, किसी भी एक साइड एक H, मतलब out of 4 valence of carbon ये C double bond होता है, तो कि aldehyde में हमेशा एक H रहेगा. So CHO is a characteristic function group of aldehyde. We can say this is your acid aldehyde. एरोमेटिक का एग्जांपल यदि देना है तो आप लोग C6H5 लिख सकते हो. C6H5 C double bond OH. हार्डली यू हैव टू राइट वन और टू एग्जांपल ऑफ इट. सो ये हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड. ठीक है, बेंजाल्डिहाइड. सिमिलरली कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला कीटोनिक ग्रुप. सिंपली आइदर यू आर रिप्रेजेंट लाइक दिस या फिर इस वे से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंड एलिफेटिक कीटोन्स आर रिप्रेजेंटेड एज RC डबल बॉन्ड OR. ठीक है, व्हाइल एरोमेटिक क्या हो जाएगा ARC डबल बॉन्ड OAR होगा, या इसमें से अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है. ठीक है, दिस टू आर मे बी सेम मे बी डिफरेंट. अल्काइल और अराइल ग्रुप मे बी सेम मे बी डिफरेंट, और वन मे बी अराइल वन मे बी अल्काइल, ये भी हो सकता है. सो देयर विल बी नो H. यदि एक भी H आप पुट करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, because that will represent the member of what aldehyde. Are you getting that? This is a difference. These two are aldehydes as well as ketones. They are called as what functional isomers. ये functional isomers बनेंगे आपके. Are you getting this? And general formula is CnH2n plus 2O. For example, आप किसी भी example के साथ लिख सकते हो. यहाँ पहले हम लोग example mention कर देते हैं. For example, मानो दोनों मिथाइल होता है तो ये क्या हो जाएगा डाइमिथाइल कीटोन. इट इज डाइमिथाइल कीटोन and that is nothing but what acetone. ये बना हमारा एसिड. डाइमिथाइल कीटोन इज नथिंग बट एसीटोन. ठीक है, दोनों भी कॉमन नेम है. और इसके लिए हम लोग पुट कर देते हैं या फिर एक C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें भी हम लोग पुट कर सकते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन. नेक्स्ट टॉपिक पे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे क्लास इंग्लिश में मैं ले रही हूँ. ये होगा बेंजीन रिंग अलाउ में COCH3, मतलब सेम थिंग. सेम स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज अ बेंजीन रिंग अलाउ में C डबल बॉन्ड O CH3 बनाना है आपका. C6H5 COCH3, दिस इज नथिंग बट व्हाट एसिडोफिनोन. ठीक है, इस तरह से हम लोग एग्जांपल्स दे सकते हैं. सो व्हाट आर aldehydes, what are ketones? Aldehydes and ketones both are carbonic compound having C double bond O group in them. Then aldehydes are the first oxidation product of primary alcohol. ये primary alcohol का first oxidation product है. ठीक है, the characteristic function group of aldehyde is CHO. In general, aliphatic aldehydes are represented as RCHO and aromatic compounds are represented as ARCHO. And these are the example. For example, formaldehyde acid aldehyde. एक या दो example आप लोगों ने वहाँ देना है. Likewise, ketone mainly पूछा जा चुका है. So ketones are first oxidation product of secondary. ये first oxidation product but यहाँ रहेगा secondary. ये है secondary alcohol. ठीक है, so first oxidation product of secondary. ये aliphatic ketones are represented by RC double bond OR. These are maybe same, maybe different. Likewise, ARC double bond OAR, मतलब कि aromatic के लिए हुआ. और these two are the examples. हम लोग काफ़ी एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें by simply changing the alkyl group या aryl group.
तो on the basis of that we can classify ketones as a simple as well as mixed ketones. So next topic रहेगा हमारा classification of ketones. So next है हमारा classification of ketone. Classification of ketones, ठीक है ना. So ketones are classified as, उसमें alkyl group different, same और different हो सकता है, इसलिए ketone का एक classification रहेगा. aldehyde में ऐसा होगा नहीं, because there is always one H present at the terminal end. ठीक है. So देखिए ये कैसे हो जाएगा. Means they are classified as what? Simple और symmetric. Just like ether जैसे classify करना है, same उसी वैसे यूज करना है. Symmetric ketones, symmetric लिख सकते हो या symmetrical भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. So simple. और दूसरा रहेगा हमारा मिक्स कीटोन, मिक्स और अनसिमेट्रिक. अनसिमेट्रिक होगा या अनसिमेट्रिकल गिवन होगा, आप लोग चेक कर लोगे बुक से. अनसिमेट्रिक कीटोन्स. अब देखिए सिंपल में क्या होगा. व्हेन बोथ अल्काइल और अराइल ग्रुप, वर्डिंग एक ही वे से लिखना है. व्हेन अल्काइल एंड अराइल ग्रुप अटैच टू द, हम लोग ईथर में लिखा था अटैच टू द ऑक्सीजन एटम इन ईथर, या हम लोग वही चेंज करेंगे. व्हेन अल्काइल और अराइल ग्रुप attached to the carbonyl group in ketones. Are you getting that? Attached to the alkyl or aryl group. ये alkyl or aryl group attached to the carbonyl carbon या carbonyl group in ketones. in ketone लिखना पड़ेगा, carbonyl group लिखा तो भी चल जाएगा. ठीक है. So when alkyl, when both alkyl या aryl group attached to the carbonyl group are same in case of ketone, if they are same then they are called as what? Simple ether. सेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन. ठीक है. या फिर आप लोग लिख सकते हो डाइथाइल कीटोन C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, दिस इज योर डाइथाइल कीटोन. सो बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर सेम अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम. ठीक है. एरोमेटिक में भी एक आध एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं. C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, ये हो जाएगा डाइफिनाइल कीटोन. डाइफिनाइल कीटोन बनेगा ये, बिकॉज बोथ अल्काइल एरोमेटिक मतलब यहाँ पर अराइल ग्रुप अटैच टू दी C डबल बॉन्ड O ग्रुप आर सेम. हियर बोथ अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप सेम है, दैट्स व्हाई दीज आर सिंपल कीटोन्स. So when both alkyl as well as aryl group, alkyl or aryl group attached to the oxygen atom, attached to the carbonyl group in ketone are same, then they are called as what? Simple ether. Then mix के लिए देखिए, mix ketone में क्या होगा. When these two alkyl or aryl group attached to the carbonyl group in ketones are different. ये हुआ aliphatic के लिए और next हुआ aromatic के लिए. ये आपका different वाला alkyl भी हो सकता है. ठीक है. आप लोग डिफरेंट AR भी लिख सकते हैं, बट हम लोग यहाँ R लिख सकते हैं. ठीक है. इफ अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच टू दी कार्बोनिल ग्रुप इन कीटोन्स आर डिफरेंट, देन दे आर कॉल्ड एज व्हाट? मिक्स कीटोन. फॉर एग्जांपल देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, दिस इज योर मिथाइल कीटोन. ठीक है ना. लाइकवाइज हम लोग आगे भी एग्जांपल दे सकते हैं. IUPAC में हम लोग वो पढ़ने वाले एक्स्ट्रा वाले एग्जांपल मैंने एक या दो यहाँ लिख देती हूँ. मिथाइल एंथ्रोपाइल भी हो सकता है कीटोन. एरोमेटिक के लिए दे देते हैं एग्जांपल C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज योर एसिडोफिनोल या फिनाइल मिथाइल कीटोन भी जनरल लिख सकते हो, बट इसका दूसरा नेम है एसिडोफिनोल. वो ज़्यादा चलता है, एसिडोफिनोल ज़्यादा यूज में है, बट हम लोग ये भी लिख सकते हैं फिनाइल. एक फिनाइल ग्रुप है, एक मिथाइल है, सो फिनाइल मिथाइल कीटोन. सो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन. सो कीटोन्स, व्हाट आर कीटोन्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड, क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है. So ketones are the first oxidation product of secondary alcohol, then represented by either R C double bond O R aliphatically. Aromatic होगा तो AR C double bond O AR. ठीक है. Then they are classified as a simple or symmetric ketone, and second रहेगा mixed and unsymmetric ketone. Simple के लिए when both alkyl or aryl group attached to C double bond O group या carbonyl group in ketone are same, then they are called as a simple ketones. And when these two groups are different, alkyl or aryl groups are different, then they will be called as what? Mixed ketones. So ये हुआ हमारा classification of ketone. Next topic रहेगा हमारा IUPAC nomenclature. IUPAC में हम लोग पहले aldehydes वाले members पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे ketones. बुक में कार्बोक्सिलिक भी given है, बट मैंने पहले बोला है कार्बोक्सिलिक वाला टॉपिक हम लोग aldehyde ketone के बाद लेने वाले हैं. So let us study about IUPAC nomenclature of aldehyde first. So while writing the IUPAC name of aldehyde, E of alkene, ये याद रखना है. E of alkene, ये डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के ही होते हैं ना.
So E of alkane is replaced by, बाकी तो IUPAC के रूल as it is, but ये मेन वर्ड है कि E of alkane is replaced by AL. That's why care should be taken by writing AL and OL. ठीक है, काफी लोग कर्सर में ये इस तरह से लिख देते हैं, तो समटाइम्स that will be read out as what AL instead of OL, तो अल्कोहल में वो गलत हो जाता है. सो हमेशा आपको कर्सर भी लिखते होंगे ना, तो आप लोग यदि अल्कोहल लिखना है तो इस तरह से लिखोगे, ज्वाइन नहीं करना है, और AL लिखते हो तो उसका प्रॉपर वे से लिखना है. सो AL, E of alkane यहाँ याद रखना है AL. E of alkane is replaced by AL. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अगेन यू हैव टू मेक 3 कॉलम्स. 3 कॉलम्स आप लोगों ने बनाने. पहला रहेगा स्ट्रक्चर या फॉर्मूली, दूसरा रहेगा कॉमन नेम एज यूजुअल, और नेक्स्ट रहेगा लास्ट पर IUPAC. फर्स्ट में हम लोग लेते हैं HC डबल बॉन्ड OH. CHO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड. उसमें हम लोगों ने R की जगह, ये एल्डिहाइड है ना, RC डबल बॉन्ड OH, ये एलिफेटिक होगा. सिंपली वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस R बाय हियर H. दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. अभी देखिए इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन केस ऑफ दिस. कार्बन एटम को काउंट करना है. देयर इज नो नीड टू काउंट ईच एंड एवरी कार्बन हाइड्रोजन वगैरह. ठीक है, अदर ग्रुप आप लोगों को काउंट नहीं करना, आपको सिंपली काउंट करने कार्बन एटम्स. कितना कार्बन एटम है? C1. C1 करेस्पॉन्ड टू विच मेंबर ऑफ अल्केन. अल्केन का कौन सा मेंबर रिप्रेजेंट करता है? अल्केन का विच मेंबर. ठीक है, C1 करेस्पॉन्ड टू विच मेंबर ऑफ अल्केन? C1 करेस्पॉन्ड टू व्हाट? मीथेन. सो ये हो जाएगा METHANE. ये नहीं लगाना है बिकॉज E of alkane is replaced by AL, so मिथेनॉल. सो आप मिथेनॉल भी बोल सकते हो. ठीक है, मिथेनॉल भी बोला जा सकता है, बट मिथेनॉल इट इज लिखते वक्त ना अपना पूरे स्पेलिंग प्रोनाउंस करनी. METHANE, तो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी. सो देखिए METHANAL मिथेनॉल. लाइकवाइज नेक्स्ट वन, आपको कार्बन एटम काउंट करने और वो कार्बन एटम के अकॉर्डिंग कौन सा अल्केन आएगा उस अल्केन का ये रिप्लेस कर देना है, बाकी कुछ नहीं है. नेक्स्ट आएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ मैं कर देती हूँ H. तो ये हो जाएगा हमारा एसिटाल्डिहाइड. सो ये दिस करस्पॉन्ड, दिस कंटेन्स व्हाट? टोटल 2 कार्बन एटम. दैट करस्पॉन्ड टू विच मेंबर ऑफ अल्केन? इथेन. सो इथेन का ये रिप्लेस कर देना है ETHAN इथेनॉल. ठीक है, नेक्स्ट वन AL लगा देना है. नेक्स्ट वन C2H5 यदि होता है अल्काइल ग्रुप चेन एक ही साइड में पड़ेगी. CH ऑलवेज प्रेजेंट इन द टर्मिनल E. सो ये क्या बनेगा? 2 + 1 3. ये 2 कार्बन एटम है. आइदर यू कैन रिप्रेजेंट दिस एज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH या फिर C2H5. दिस इज प्रोपेनॉल्डिहाइड. और IUPAC नेम ऑफ दिस इज, कितने कार्बन एटम है? टोटल 3. सो ये बना हमारा प्रोपेनॉल. रीडिंग दिस, ये बना हमारा प्रोपेनॉल. ठीक है ना. लाइकवाइज आप देखिए ब्यूटेनस है, यहाँ ये वाली चेन इस साइड ग्रो हो रहा है, चेन का मतलब इस साइड ग्रोथ हो रही है. बाकी CHO एज इट इज रहेंगे, बट इसमें आपका देखिए N हो सकता है, आइसो होगा, टर्शरी होगा. लाइकवाइज आप लोगों ने IUPAC करेंगे, जैसे हम लोग हाइयर मेंबर के लिए जाते हैं चेन एक ही साइड में बढ़ेगी. ये CHO आपका इस साइड होगी, या अल्काइल ग्रुप इस साइड भी हो सकता है. फंक्शनल ग्रुप की तरफ ध्यान दोगे तो ये देखिए मैं लिख रही हूँ इसको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. सो ये देखिए कितना हो गया आपका? ये 2 + 1 3 कार्बन एटम हो गया. नेक्स्ट मैंने प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे डालती हूँ, तो ये प्रोपाइल वाला मतलब C3 आ गया, +1 फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट होता है. सो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाल्डिहाइड. 1 2 3 4 कार्बन एटम टोटल. सो ब्यूटाल्डिहाइड डिराइव फ्रॉम द वर्ड बटर. ठीक है, सो ब्यूटाल्डिहाइड. और IUPAC नेम में देखिए अभी नंबरिंग आएगा, चेन बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4, बट देयर इज नो नीड टू राइट द पोजीशन ऑफ CHO ऑलवेज प्रेजेंट थी टर्मिनल कार्बन एटम, तो हमेशा 1 पे ही रहेगा. सो नंबरिंग इस डायरेक्शन से होगी 1 2 3 4. ये ब्रैकेट्स के लिए लगेगा हालांकि 1 2 3 4, बट हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 मीन्स ये हो जाएगा ब्यूटानॉल. AN. हम लोगों ने प्रोपाइल ग्रुप पुट कर दिया है, बट फंक्शनल ग्रुप का एक कार्बन होने के कारण इसमें सिर्फ 4 कार्बन एटम आ गया. सो वी हैव टू काउंट ऑल कार्बन एटम, ठीक है, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप. सो दैट्स व्हाई दिस इज ब्यूटाल्डिहाइड कॉमन नेम और IUPAC में ब्यूटानॉल. अब देखिए इस चेन को हम लोग ब्रांच कर देते हैं. तो नेक्स्ट इसमें मैं एग्जांपल ले रही हूँ. सपोज आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ओवर देयर. ये हमारा है आइसोप्रोपाइल 1 2 3 और ये बना हमारा C डबल बॉन्ड OH. टोटल हमारे कार्बन एटम्स आते हैं. कितने कार्बन एटम्स हैं इसमें? 1 2 3 एंड दिस वन 4. दिस इज योर आइसो ग्रुप. आइसो और 4 कार्बन है, दैट्स व्हाई ये हो जाएगा आइसोब्यूटाल्डिहाइड.
आइसोब्यूटाल्डिहाइड इट इज, ठीक है। एंड व्हाट विल द आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम करते वक्त देखिए हम लोग चेन को सिलेक्ट करेंगे, बट एल्डिहाइड का पोजीशन मतलब यहाँ से 1 2 3 इफ स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप्स, इफ नहीं हम लोगों को जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होता है वैसे नंबरिंग करना होता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा ये 1 2 3 मीन्स मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन व्हाट सेकंड कार्बन एटम, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ये स्ट्रक्चर हमारा 2 मिथाइल प्रोपेनल। हम लोगों को 1 प्रोपेनल नहीं लिखना है बिकॉज प्रोपेनल ऑलवेज प्रेजेंट द फर्स्ट कार्बन मींस टर्मिनल एंड ओरियल, ठीक है। सो हम लोगों ने नंबरिंग किस लिए किया, इन ऑर्डर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। यहाँ मिथाइल ग्रुप का पोजीशन इंडिकेट करने के लिए हम लोगों ने नंबरिंग किया है एज अ 1 2 3। सो मिथाइल ग्रुप या ब्रांच जो हो रहा है वो प्रेजेंट है हमारा सेकेंड पर, दैट्स व्हाई 2 मिथाइल प्रोपेनल। और ये कॉमन नेम देखा जाए तो 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम, दैट्स व्हाई आइसो। एंड टोटल how many कार्बन एटम 1 2 3 4, तो बेटर एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट वन इसी तरह से आप लोग C4 वाला यहाँ पे ऐड कर देते तो वेलर एल्डिहाइड हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 1 2 3 ये 4 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये हो जाता है वेलर एल्डिहाइड, एंड वेलर एल्डिहाइड भी बोल सकते हो, वेलर एल्डिहाइड। वैलेरिक एसिड भी आएगा इसके आगे, तो वेलर एल्डिहाइड पता ही नहीं होता मैक्सिमम लोगों को कि ये पेंटानल है। एंट्रेंस में आता है ज़्यादातर 1 2 3 4 5, आईयूपीएसी तो आ जाता है आप लोगों को, बट वही वेलर एल्डिहाइड ही पता नहीं होता है। सो ये पेंटानल एयर, ठीक है। C5 कार्बन एटम, मैंने कार्बन एटम के लिए नंबरिंग की है, पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। अगेन CHO ग्रुप प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड, ठीक है। इसमें ब्रांचेस बढ़ेंगे, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस वन। सो देखिए नेक्स्ट वाला CH3 यहाँ कर देते हैं, काफ़ी सारे ऐसे भी बन सकते हैं ना, नहीं ऐसे तो आपके ये 2 ही बनेंगे, बट यहाँ पे फंक्शन ग्रुप CH2 1 2 3 4 5 चाहिए हम लोगों को, तो ये इंक्लूडिंग दिस ये 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5। सो ये देखिए 1 2 3 4 पर आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, दिस इज आइसोवेलर एल्डिहाइड, ठीक है। सो मैं इसका आईयूपीएसी नेम डायरेक्ट लिख देती हूँ, आइसो लिख सकते हो आप लोग इसको, बट हायर मेंबर के लिए ना हम लोग डायरेक्ट आईयूपीएसी फॉलो करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। सो ये क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा 3 मिथाइल ब्यूटानल, इट इज 3 मिथाइल ब्यूटानल। लाइकवाइज इसमें आप लोग कितने भी ब्रांचेस क्यों ना आए आप लोग कर सकते हो, या फिर डिफरेंट आइसोमर्स रिप्रेजेंटेड बाय C5। मैंने हार्ड 1 2 लिए, एक और मैं टर्शरी का बना देती हूँ, बट बाकी आप लोगों ने शेप करने। मानो ये 1 2 3 ये यहाँ पर आ गया 1 2 3 एंड दिस वन 4, ये C डबल बॉन्ड OH लिखते हो। आप लोगों ने चेकआउट करना है हमारी आइसोमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय C5 इन केस ऑफ एल्डिहाइड, वो आप लोगों ने खुद से प्रिपेयर करना है, मतलब वो क्वेश्चन उस तरह का प्रिपेयर करके रखना है। मैंने इसके 3 आइसोमर्स ले लिए, डजंट मीन दैट कि 3 ही होगा, आपको चेकआउट करना है कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं। सो ये देखिए 1 2 3 दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आईयूपीएसी नेम करोगे डायरेक्ट तो क्या बनेगा, ये सेकेंड पर आपके 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, सो 2 2 डाइमिथाइल, और ये हो गया प्रोपेनल। सो इस तरह से आपका नेमिंग रहेगा 2 2 2 2 डाइमिथाइल, और स्ट्रेट पे आ रहा है हमारे 3 कार्बन एटम 1 2 3, सो प्रोपेनल इट इज, ठीक है। सो हम लोगों ने एल्डिहाइड में जो हम लोग ए में जो पैरेंट्स लिख रहे हैं ना पेंटानल ब्यूटानल, इसमें हम लोग कभी भी 1 नहीं लिखते हैं बिकॉज CHO ग्रुप इज प्रेजेंट एट टर्मिनल ए। ये तो हमारा हुआ सिंपल अल्काइल ग्रुप के साथ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी आ गया उसमें एग्जाम में, ठीक है। ये नॉर्मल वाले प्राइमरी वाले कार्बन चेन यहाँ पर मैंने ये ले ली है, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्शियरी मतलब ये कार्बन चेन, ये इस तरह से होती है तो नेमिंग कैसे रहेगा उस तरह का रहेगा, और सेम फंक्शन ग्रुप आपका CH होगा, बट साइक्लिक कंपाउंड में पूछा जा सकता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड और एरोमेटिक, ठीक है ना। सो ये हमारा सिंपल वाला आईयूपीएसी नेम होगा। नेक्स्ट हमारा एरोमेटिक लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा सपोज एरोमेटिक या फिर हमारा अनसैचुरेटेड यदि आता है प्रोडक्ट पे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH मानो CHO है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने एलिफेटिक वाले सिंपल, ये भी एलिफेटिक है बट सिंपल सिंगल बॉन्डेड देखिए एग्जाम्पल, इसमें मैं ले रही हूँ डबल बॉन्डेड। ये कितना भी अनसैचुरेशन आएगा तो आप लोगों को सिंपली और टू मेंशन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब ये मल्टीपल फंक्शन ग्रुप होगा ना। इन दिस केस ये क्या हुआ, इसका कॉमन नेम है एक्रोलिन, एक्रोलिन, ठीक है। द कॉमन नेम ऑफ दिस इज एक्रोलिन, और ये आईयूपीएसी नेम, दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, किसका हुआ ये फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट ऑन व्हाट दिस कार्बन एटम, दिस इज योर विनिलिक एस व्हिच इज sp2 हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट हो गया। सो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारा फंक्शन ग्रुप होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये सिंपली Cl, विनाइल क्लोराइड पढ़ा था हम लोगों ने। लाइकवाइज विनाइल अल्कोहल तो सेम वैसा ही है, विनाइल ग्रुप है वहां पर CHO, सो नेम ऑफ दैट, कॉमन नेम ऑफ दैट इज एक्रोलिन। बट आईयूपीएसी नेम लिखते हो क्या करना है आप लोगों को,
टोटल 3 कार्बन एटम्स आ गए, 3 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है आपके सेकेंड पोजीशन पर। सो 2 प्रोपेनिटी, सो हम लोग लिखेंगे प्रोप 2 इन का भी ई रिप्लेस हो जाएगा, ई इज रिप्लेस बाय एन, प्रोप 2 इन एन, आर यू गेटिंग दैट, प्रोप 2 इन एन, ठीक। सो ये होगा आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बेंजार्डिन एरोमेटिकली, बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद सीएचओ, कहीं पर भी लगाइए बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद सीएचओ, तो ये हो जाता है बेंजार्डिन, 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 आर यू गेटिंग दिस। और उसका आईयूपीएसी भी नेम सेम ही होता है, कॉमन और आईयूपीएसी बेंजार्डिन ही लिखते हैं हम लोग ज़्यादातर, काफ़ी टाइम आईयूपीएसी कॉमन नेम को ही एक्सेप्ट कर देते हैं इन केस ऑफ एरोमेटिक, बेंजार्डिन ही हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर इसको और ये भी लिखा रहता है बेंजीन कार्बाइड। एक और चीज़ अर्डियाइड ग्रुप को कार्बाइड भी बोला जाता है, सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बेंजीन कार्बाइड, बेंजीन कार्बाइड, आर यू गेटिंग दिस, बेंजीन कार्बाइड, ठीक है। नेक्स्ट वन बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद मल्टीपल फंक्शन ग्रुप वाला या अलग ग्रुप वाला भी हो सकता है। ये मानो एक CH लिखा है, कहीं पर भी आप डाल सकते हो, ये CHO लिखा है या CH लिखा होगा, ये CH में कर देती हूँ, ये यहाँ पर लिखा होगा CHO तो यहाँ CH लिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चलेगा। तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये ऑर्थो पोजिशन हो जाएगी इसकी, ऑर्थो टू दिस। सो नेम कॉमन नेम ऑफ दिस इज ऑर्थोटोलोअल्डिहाइड, टोलुइन से बनेगा ऑर्थोटोलोअल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नेम ये उतना तो याद नहीं रहेगा, बट आईयूपीएसी नेम आप याद कर सकते हो, 2 मिथाइल बेंजार्डिन। आईयूपीएसी नेम आसान है, 2 मिथाइल बेंजार्डिन, बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद CHO बेंजार्डिन होता है ना, सो दैट्स व्हाई 2 मिथाइल बेंजार्डिन, 2 मिथाइल बेंजार्डिन, ठीक है। एक और इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग बेंजीन रिंग और 2 फंक्शनल ग्रुप, एक CHO लिख देती हूँ और दूसरा सपोज करिए OH। सो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों ने सैलिसिलिक एसिड वाला देखा था फिनॉल में, COH होता है तो सैलिसिलिक एसिड, और CHO होता है और OH होगा, OH प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजीशन, तो ये हो जाता है सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम तो आसान है, इट इज 2 हाइड्रोक्सी, ये 1 है मेरा, सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजार्डिन। आईयूपीएसी नेम काफी आसान है, बट ये कॉमन नेम से यदि पूछा जाए तो आप लोगों को आना चाहिए सैलिसिल अल्डिहाइड, एंड हियर इट इज आईयूपीएसी नेम इज सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दैट्स व्हाई 2 हाइड्रोक्सी बेंजार्डिन, 2 हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी बना बिकॉज प्रायोरिटी इज गिवन टुवर्ड बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद CHO, बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद CHO को प्रायोरिटी है, दैट्स व्हाई ये सेकंड पोजीशन पे आ गया आपका ऑर्थो पोजीशन पर। सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजार्डिन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजार्डिन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजार्डिन, ठीक है ना। ये तो एग्जांपल है हमारे कि जिसमें एक ही CHO ग्रुप आ रहा है, एक ही CHO ग्रुप आ रहा है। ऐसे भी हो सकते हैं विच कंटेन 2 CHO ग्रुप, तो उसके लिए पहले हम लोग एलिफेटिक वाला देख लेते हैं एग्जांपल। मानो 2 CHO ग्रुप होता है, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, CHO ओजोन लेसिस के रिएक्शन में आता है, दिस इज ग्लाइकोल, 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 2 अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट ओवर देयर, CHO, ठीक है ना, दिस इज ग्लाइकोल। और व्हाट विल द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, C2 कार्बन एटम्स है, एक होगा तो Al, 2 होगा तो डायल, Al, सो C2 कार्बन एटम्स, तो क्या हो जाएगा ETH, AN, E भी रिटेन रहेगा, क्योंकि यदि हमारा नेक्स्ट इसमें फंक्शनल ग्रुप में A, I, O, U इसमें से आता है सफिक्स, तो क्या हो जाता है E विल बी रिप्लेस बाय, ठीक है, वोवेल में से यदि आता है तो E विल बी रिप्लेस, बट यहाँ पे आपका डायल आ रहा है, D आ रहा है, तो E रिटेन रहेगा, इथेन, और ये 1 2 ही रहेगा, 1 2 कहीं से भी जाइए 1 2 होगा, इथेन 1 2 डायल, इथेन 1 2 डायल, सेम चीज ये हुआ हमारा ग्लाइकोल, एलिफेटिक के लिए होता है, सेम वे से हमारा एरोमेटिक के लिए भी हो सकता है, बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद 2 CHO ग्रुप, 2 COH यदि होता है ना तो वो होता है थैलिक एसिड, वो आएगा हमारे इसमें, ठीक है, बट ये होता है थैला अल्डिहाइड, P साइलेंट रहेगा, PHALALDHYD, थैला अल्डिहाइड, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, दिस इज बेंजीन 1 2 डाइकार्बोनिल, ठीक है। सो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ आईयूपीएसी नेम बेंजीन, या आईयूपीएसी नेम है, नीचे मैंने लिखा है बेंजीन 1,2 आएगा नहीं इसमें, बेंजीन उसके नीचे मैंने आईयूपीएसी लिखा है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोनिल, डाइकार्बोनिल, ठीक है। इस तरह से हमारे आईयूपीएसी नेम आ सकते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक, या अनसैचुरेटेड ग्रुप, या अनसैचुरेशन, और साइक्लिक में भी आ सकता है,
मानो विदाउट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है, दिस इज बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद CHO। साइक्लोहेक्सेन रिंग मैंने ले लिया, साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बन रिंग। आर यू गेटिंग दैट? दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बन रिंग। Are you getting this? So this is all about the IUPAC name of aliphatic, aromatic or cyclic or the compounds having unsaturation, ठीक है, unsaturated carbon। इस तरह से हम लोगों ने ये IUPAC name of what aldehyde कंप्लीट पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे IUPAC names of ketone। नेक्स्ट रहेगा हमारा IUPAC names of ketones। नेक्स्ट रहेगा हमारा IUPAC नेम्स या IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। अल्डिहाइड में हम लोगों ने देखा है E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय EN, या कीटोन्स में क्या होता है E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ONE। ONE से रिप्लेस होगा, E इज रिप्लेस्ड बाय ONE, ठीक है। सो देखिए कीटोन्स में हमारा फंक्शनल मतलब एलिफेटिक होता है तो R से डबल बॉन्ड R, ठीक है। सो फर्स्ट मेंबर हैविंग व्हाट CH3 ग्रुप। H हम लोग पुट नहीं कर सकते बिकॉज अदरवाइज दैट बिकम्स ए मेंबर ऑफ व्हाट अल्डिहाइड। सो यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट मेंबर में दो मिथाइल ग्रुप यदि पुट कर दिए तो ये बना हमारा डाइमिथाइल कीटोन। दिस इज डाइमिथाइल कीटोन। और इसी का कॉमन नेम जो एसीटोन हम लोग बोलते हैं, नेल पेंट रिमूवर में जो यूज होता है दैट इज नथिंग बट एसीटोन। सो ये हुआ एसीटोन। और देखिए ये फर्स्ट फैमिली है, ये कीटोन की फर्स्ट फैमिली है जिसमें फर्स्ट मेंबर स्टार्टेड विद C3 कार्बन एटम। हमेशा कैसे C1 कार्बन C2 C3 इस तरह से जाता है, बट कीटोन में अकॉर्डिंग टू द कंडीशन H तो आने वाला नहीं है, सो अल्काइल ग्रुप आएगा। सो अल्काइल ग्रुप में देखिए फर्स्ट दो मिथाइल ग्रुप है, दैट्स व्हाई ये देखिए फंक्शनल ग्रुप का भी C डबल बॉन्ड उसी में आ जाएगा। सो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस इज डाइमिथाइल कीटोन दैट इज नथिंग बट एसीटोन, जो कि स्टार्ट होता है C3 कार्बन एटम से। सो अभी देखिए इसमें कितने कार्बन एटम है टोटल 1 2 3। सो दैट्स व्हाई इट करस्पॉन्ड टू प्रोपेन PROPANE। E रिप्लेस हो जाएगा, E विल बी रिप्लेस बाय ONE, प्रोपेनोन, ठीक है। बट मैं बोलती हूँ स्पेलिंग करेक्शन मतलब बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं हमेशा प्रोनाउंस करने लगाती हूँ प्रोपेन 1। एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या करेक्ट ये जो है प्रोपेनोन है, ठीक है। बट बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, तो आप लोगों ने बोलना है प्रोपेन 1, तो ताकि आप लोगों का प्रोपेन भी लिखा जाएगा और ONE भी लिखा जाएगा, मिस्टेक नहीं होगी, कोई भी वर्ड नहीं छूटेगा। प्रोपेन 1 ये आप लोग मन में मतलब इस तरह से प्रोनाउंस करिए, और किसी को बताना है तो आप लोग प्रोपेनोन बताइए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लोग भी अभी इनिशियली बोलते वक्त मतलब हमारे पूरे मतलब एक भी लेटर मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग बोलेंगे प्रोपेन 1, बट प्रोपेन 1 नहीं बोलना है हम लोगों को, आगे चल के प्रोपेनोन इट इज, ठीक है। सो हम लोग बोलेंगे प्रोपेन 1 लगा दिया, E हटा के हम लोगों ने ONE किया। लाइकवाइज नेक्स्ट वन होगा सिंपली C2H5, एक इथाइल ले लेते हैं, एक मिथाइल। सो इथाइल मिथाइल कीटोन, दिस इज इथाइल मिथाइल कीटोन। और IUPAC नेम क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ अल्डिहाइड में CHO ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट टर्मिनल एंड। CHO हमेशा अल्डिहाइड में हमारा एक टर्मिनल एंड में ही था और एक ही साइड से चेन का ग्रोथ हो रहा था, बट इसमें देखिए C डबल बॉन्ड O का पोजिशन बिटवीन 2 अल्काइल या ग्रुप होता है, तो चेन दोनों डायरेक्शन से बढ़ती है। सो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के पोजीशन का शिफ्टिंग हो रहा है, दैट्स व्हाई वी नीड टू नंबर दिस। सो 1 2 3 4 यहाँ 2 कार्बन एटम्स आ गए आपके। सो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन एटम। सो एक्चुअली ब्यूटेनोन एक ही ऐसे लिखा जाएगा, बट मल्टीपल फंक्शन पाएगा तो दैट विल बी 2 ब्यूटेनोन, बट मैं यहाँ पर इसका आइसोमर नहीं है इसलिए ब्यूटेनोन एक ही वैसे लिख देती हूँ, ब्यूटेन 1। बट ये आगे नेक्स्ट मेंबर के लिए याद रखिए ब्यूटेनोन। और यदि मान लो यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन पाएगा तो इन दैट केस यू हैव टू मेंशन दिस। उसी का मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ, CH3 CH2 इस तरह से है ना ये आपका C डबल बॉन्ड हो CH3, मानो दिस इज योर इथाइल ग्रुप, दिस इज इथाइल। सपोज आई एम रिप्लेसिंग दिस H बाय सपोज करिए CH3 से। सो ये क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा इसका 1 2 3 4। सो इट बिकम्स व्हाट 3 मिथाइल और 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2। 3 मिथाइल मतलब वी नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ व्हाट कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, वेर इट इज प्रेजेंट एक्चुअली प्रेजेंट, दिस विल बी प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन, ये पूरा इंक्लूड हो जाएगा। सो 1 2 3 4, सो 2
2 बुटानोन या ब्यूटेन 2 ओन टू इंडिकेट कर रहा है पोजीशन ऑफ कीटोन की, ठीक है। और ये हम लोगों ने जो लिखा वो एग्जांपल किसका बन गया, दिस इज आइसो ना 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। सो ये बन गया हमारा आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, दिस इज आइसोप्रोपाइल दिस इज योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप या मिथाइल आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हो, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। और आईयूपीएसी ने मैंने लिख दिया, रूल्स पता है तो आप लोगों को आईयूपीएसी रूल्स करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती है, सो आप लोग उस तरह से कर लोगे। नेक्स्ट वन C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, दिस इज योर डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है, डाइमिथाइल कीटोन। एक और एग्जांपल लिख देती हूँ इसमें, बिकॉज सेम आइसोमर्स हो गए, CH3 C डबल बॉन्ड O, सपोज करिए यहाँ पर N प्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं, CH3 CH2 1 2 3, ये CH3 कर देते हैं। टोटल हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 3 4 5 इन केस ऑल्सो, इन दिस केस ऑल्सो 1 2 3 4 5, ठीक है। बट कॉमन थिंग तो डिफरेंट है दोनों की। दिस इज योर डाइथाइल, दिस इज डाइथाइल कीटोन, ये डाइथाइल कीटोन है, एंड दिस इज मिथाइल एन प्रोपाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ मैंने ले लिया है मिथाइल एन प्रोपाइल, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। इन दोनों में देखिए वाइड राइटिंग आईयूपीएसी नेम आप लोगों ने ध्यान रखना है। टोटल हाउ मेनी कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम है, 2 3 4 5, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, सो कहीं ना कहीं हमारा पेंटेनोन है, पेंटन 1 मीन्स पेंटेनोन, ठीक है। बट हियर वी नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड ग्रुप जो कि शिफ्ट हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर नंबरिंग इस एंड से होगी 1 2 3 4 and 5, so here it is present on second carbon atom, that's why it is 2 pentanone या pentane 2 ol, are you getting that? And here in this case आप किसी भी साइड से जाइए 2 3, ठीक है, 1 2 3, so 3 pentane, these two are the isomers, ठीक है। और ये हमारे कौन से आइसोमर बन जाएंगे, आइसोमर का एक टाइप भी है, मैंने इस में भी बताया था, ये मेटामर्स होते हैं, बट स्टेट बोर्ड वाली बुक में ये मेटामर्स यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया है, नहीं मेंशन किया है। मेटामर्स वाला टॉपिक आपका आ रहा है ईथर्स में, बट इसको भी हम लोग ले सकते हैं ना मेटामर्स में, बिकॉज टोटली डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप इन केस ऑफ कीटोन, वहाँ हम लोगों ने देखा है ईथर्स में, ठीक है। इस तरह से ये मेटामर्स भी हो गए, ठीक है। बट मेटामर ये वर्ड यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, आप लोग पढ़ लोगे। बट दीज टू आर नॉट, ये क्या होगा, दो बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ पेंटेनोन। हियर वी नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप, दैट्स व्हाई इन फर्स्ट केस डाइथाइल कीटोन यदि होता है तो इट इज 3 पेंटेनोन, और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 पेंटेनोन, ठीक है। लाइकवाइज हम लोग हायर मेंबर्स भी एलिफेटिक में प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग अभी कुछ एक एग्जांपल एरोमेटिक वाले ले लेते हैं, आप लोग इसी वे से आप लोग एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लोगे। मानो बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद C डबल बॉन्ड O CH3 पढ़ा है हम लोगों ने, फिनाइल मिथाइल कीटोन, फिनाइल मिथाइल कीटोन, और आईयूपीएसी नेम में आप लोगों को पता है जो कि इंडस्ट्री भी यूज में है, दैट इज एसिटोफिनोन, दिस इज एसिटो ग्रुप एंड फिनोन, प्रायोरिटी इज गिवन टू दिस वन एसिटो ग्रुप बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ओवर देयर, सो दिस इज एसिटोफिनोन, दिस इज योर एसिटोफिनोन, ठीक है। नेक्स्ट वन बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग होती है, आइदर 2 बेंजीन रिंग लिखिए या फिर एक बेंजीन रिंग और एक C6H5, दिस इज डाइफिनाइल कीटोन, दिस इज अवर डाइफिनाइल कीटोन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये बेंजोफिनोन, आर यू गेटिंग दैट, बेंजोफिनोन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा हमारा, नेक्स्ट हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में ले लेते हैं, साइक्लिक वाले एग्जांपल्स, बेंजीन अलॉन्ग विद C डबल बॉन्ड O ग्रुप, बेंजीन विदाउट बेंजीन, है ना। दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेनोन, ना, दिस इज आईयूपीएसी नेम लिख लूंगा डायरेक्ट, साइक्लोहेक्सेनोन, आर यू गेटिंग दैट। ये द बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद, नो नॉट बेंजीन रिंग, दिस इज साइक्लिक रिंग, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन, सपोज C इज प्रेजेंट, सो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन, और ये हो जाएगा 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनोन, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनोन, E is replaced by ONE, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। नेक्स्ट वन, मानो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आता है, बेंजीन रिंग, नॉट बेंजीन रिंग, साइक्लिक, दिस वन
एक सील भी है और एक मिथाइल ग्रुप भी है। मिथाइल ग्रुप ये इस तरह से लाइन सिंगल लाइन रिप्रेजेंट होता है, ऑनलाइन स्ट्रक्चर आप लोग करते हो। सो ये क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी इज गिवन टू दिस। सो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो इट इज 2 क्लोरो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, देन क्या हो जाएगा 4 मिथाइल, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, और ये बचा हमारा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। पेंटेनॉल वाला भी कर सकते हो, बट मैंने ये एग्जाम्पल लेके उसमें कर दिया है। मानो यदि हम लोगों का इस तरह से साइक्लोहेक्सेनॉन होता है, ठीक है, अगर मानो 2 अल्काइल ग्रुप है, एक मिथाइल इथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करना है। 2 मिथाइल मैंने रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका, यदि इथाइल आएगा तो ई को पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मानो इथाइल यहाँ पर भी होगा तो, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लोगों ने फॉलो करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईपीएसिलीन 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल साइक्लो, 2,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। सो ये एरोमेटिक का भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यदि अनसैचुरेशन कंपाउंड में आते हैं तो उसमें कैसे होगा, तो वो भी हम लोग एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा होता है कुछ इस तरह से कंपाउंड CH3 CCH3, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन दिस C। देन नेक्स्ट रहेगा, सपोज करिए हमारा रहेगा CH, नेक्स्ट पे लगा देते हो C डबल बॉन्ड CH3, ये आने वाला है कंपाउंड अपने स्टडी में, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा, दिस इज योर बॉन्ड, दिस इज मेसिटिल ऑक्साइड, ये है हमारा, ये होता है मेसिटिल ऑक्साइड, ठीक है ना, कॉमन नेम। आईपीएसी नेम देखिए आसान है, 1 2, जहाँ से आपका कीटोनिक ग्रुप नियरेस्ट है उस साइड से आप नंबरिंग करोगे। सो 1 2 3, ये आ जाएगा 4 और 5, 5 कार्बन एटम। सो आईपीएसी लिखते वक्त देखिए अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन बिटवीन 3 and 4 एंड टोटल 5 कार्बन एटम्स आर देयर, और मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और 4 कार्बन एटम पर। सो इट इज 4 मिथाइल, ये बनेगा हमारा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। देन पेंट 3 EN, E भी रिप्लेस हो जाएगा बाय ओन से, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑन सेकंड कार्बन है, दैट्स व्हाई 2, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले आईपीएसी नेम्स होते हैं, तो वो आप लोगों ने करने 1 2 3 4 5। सो टोटल 5 हुआ, तो पेंट 3 इन 2, बट यहाँ पर 4 मिथाइल भी है, दैट्स व्हाई 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2, आर यू गेटिंग दैट, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग और पढ़ सकते हैं, मानो नेक्स्ट एग्जाम्पल बेंजीन रिंग, यदि एक C डबल बॉन्ड O आता है तो ONE, एक ही ONE रहेगा। मान लो 2 C डबल बॉन्ड O होते हैं तो डायमंड्स, फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। देन मैं पुट कर देती हूँ CH3 1 2 3, देन अगेन आई एम राइटिंग C डबल बॉन्ड O लिया, देन CH2 CH3 सपोज। आईपीएसी नेम हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसमें। सो क्या हो जाएगा इस केस में, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, 2 कीटोनिक ग्रुप है, 2 कीटोनिक ग्रुप। सो दैट्स व्हाई ये हमारा बनेगा डायो, बट हम लोगों को नंबरिंग किस वे से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डायो। बट हेक्सेन डायो मतलब डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है आपका, सेकेंड और फोर्थ पर। सो हेक्सेन, हेक्सेन ई भी रहेगा आपका रिटन, और ये होगा 2 4 डायो, हेक्सेन 1 2 4 डायो, 2 आ जाएगा, तो दैट्स व्हाई हेक्सेन 2 4 डायो, ठीक है। हेक्सेन 2 4 डायो इट इज, ठीक है। मानो कोई और फंक्शन ग्रुप आता है, जैसे BR वगैरह आएगा, सपोज ऐसे स्ट्रक्चर में ले लीजिए, या कोई और स्ट्रक्चर में भी हम लोग लिख सकते हैं। सपोज देयर इज अनदर फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट, सपोज अनदर फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट, देन व्हाट हैपन टू दैट, सपोज द स्ट्रक्चर इज CH3 CH BR, देन C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 सपोज, ठीक है। सो BR ये क्या आ जाता है, तो इसका आईपीएसी नेम कैसे होगा, नंबरिंग कहाँ से नियरेस्ट होगी, 1 2 3, इस साइड से नंबरिंग। एक और मैं बढ़ा देती हूँ, अगर नहीं भी बढ़ाते हो तो आप लोगों ने नंबरिंग इसी वे से करनी है, क्योंकि ये आपका ब्रांच और यही क्लोजेस्ट है, ठीक है। सो क्या होगा इसका नेम, 1 2 3 4 5 6। सो हियर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट ऑन C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट ऑन थर्ड कार्बन एटम, एंड BR आल्सो प्रेजेंट ऑन सेकंड। सो इट इज 2 ब्रोमो, ब्रोमो की जगह आपका OH ग्रुप भी हो सकता है, सो दैट विल बिकम हाइड्रोक्सी हो जाएगा, बिकॉज प्रायोरिटी इज गिवन टू कीटोनिक ग्रुप, ठीक है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा है 11th में, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आईपीएसी नेम होता है। नहीं भी याद होगा तो भी याद रखिए, प्रेफरेंस इज गिवन टू C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप को प्रायोरिटी रहेगी। सो दैट विल बी एंड विथ व्हाट, कीटोन का मेंबर मतलब जो भी हमारा 6 है तो हेक्सेनोन, यहाँ पे 3 हेक्सेनोन, और ये दिस विल एक्ट एज सेकेंडरी। सो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन 3O, ठीक है, हेक्सेन 3O, 3 हेक्सेनोन है मतलब ई रिप्लेस हो गया। आप 3 हेक्सेनोन लिख सकते हो या हेक्सेन 3O भी लिख सकते हो।
मानो इसकी जगह आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा, सो दैट विल बिकम 2 हाइड्रोक्सी 3 हेक्सेनॉन, इस तरह से आएगा। तो इस तरह से मल्टीपल फंक्शन ग्रुप होगा। एक आध एग्जांपल ऐसा कि जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और कीटोनिक ग्रुप होगा, मानिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO, तो इसमें आ गया हमारा कीटोनिक ग्रुप और अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी प्रायोरिटी पे जाएगा, ये प्राइमरी पर लग जाएगा, प्रायोरिटी इज गिवन टू दैट दिस वन। सो ये जब सेकेंडरी पे जाता है कीटोनिक, यदि प्राइमरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगा तो दैट शुड बी इन विद ONE, बट यदि ये सेकेंडरी होगा तो उसको हम लोग लिखते हैं ऑक्सो। सो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस एंड 1 2 3 4। सो द IUPAC नेम ऑफ दिस इज 3 ऑक्सो और 4 कार्बन एटम है, इसलिए 3 ऑक्सो ब्यूटानॉल, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर, सिंपल कीटोन, देन एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक कीटोन, देन इस तरह से मल्टीपल फंक्शन ग्रुप यदि आता है तो उसमें भी करके रखना है। ये IUPAC वाला टॉपिक कहीं पर भी जा सकता है, बट आपके रूल्स यदि हम लोगों को पता है, रूल्स यदि फॉलो कर लिए तो हम लोग IUPAC नेम्स कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन।